सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे रोमियो की पत्री उसके 16 अध्याय उसके 17 आयत से पढ़ेंगे। अब हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूं कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत जो तुमने पाई है फूट डालने और ठोकर खिलाने के कारण होते हैं, उन्हें ताड़ लिया करो और उनसे दूर रहो, क्योंकि ऐसे लोग हमारे प्रभु यीशु मसीह की नहीं परंतु अपने पेट की सेवा करते हैं और चिकनी चुपड़ी बातें सीधे साधे मन के लोगों को बहका देते हैं। तुम्हारी आज्ञा मानने की चर्चा सब लोगों में फैल गई है, इसलिए मैं तुम्हारे विषय में आनंद करता हूँ, परंतु यह चाहता हूँ कि तुम भलाई के लिए बुद्धिमान परंतु बुराई के लिए भोले बने रहो। शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव से शीघ्र ही कुचलवा देगा। हालेलुया। हम छोटी सी दुआ करें। धन्यवाद प्रभु यीशु पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर, आज के वचन के द्वारा पिता हम हर एक से बातें करें। आज का वचन हमारे जीवन में 100 गुना फल कराए, आपके राज्य के लिए बने। यीशु मसीह आज का वचन पिता हमें ताकत बल दे, सामर्थ शक्ति दे पिता, और हम एक दूसरे से प्रेम करें और आपकी पवित्रता में प्रार्थना वचनों में बढ़ जाए। मेरे पिता हर एक पवित्र आत्मा सौंपता हूं, आज का वचन छुआ ब्लेस के आज धन्यवाद प्रार्थना यीशु नाम में आमेन। तो मेरे अजीजों यहाँ पर लिखा है कि हे मेरे भाइयों, मैं तुमसे शिक्षा के पौलुस कहता है कि जो शिक्षा जो मैंने तुम्हें दिया है और जो शिक्षा तुमने पाई है उस शिक्षा के विपरीत कोई अगर अदरवाइज कोई और प्रकार की शिक्षा देता है तो वो क्या करता है, उसे तुम ताड़े लिया करो, समझ लिया करो। और ऐसे लोग क्या है, वो अपने ही पेट की सेवा करते हैं, मसीह की सेवा नहीं करते। मेरे अजीजों, यदि कोई संसार की बातें कर रहा, ज़्यादा कोई संसार की बातों पे मन लगा रहा है, आत्मिक बातें नहीं बोल रहा है, प्रभु की वचन नहीं बोल रहा, प्रभु का आज्ञा का पालन नहीं कर रहा है, अपनी मनमानी चल रहा है, अपने स्वेच्छा के अनुसार वचन बांट रहा है, जो मन में आए वो बोल रहा है, तो आप उसे ताड़ लिया करके प्रभु का वचन वो नहीं बांट रहा है। जो कोई प्रभु का वचन बांटता वो आत्मा से होकर बांटता है और प्रभु के वचन से बाहर कभी गलत नहीं बोलता, वो कभी यीशु मसीह गलत साबित नहीं करता है, वो कभी वचन को गलत नहीं बोलता है, लेकिन जो वचन लिखा उसी वचन के अनुसार आत्मिकता से बोलता है और परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में और दूसरों के जीवन में वो लागू करता है। जो कोई आज्ञा के अनुसार नहीं चल रहा, जो कोई प्रभु की आज्ञा का पालन नहीं कर रहा और कोई और प्रकार की शिक्षा हमारे बीच में लाता है, तो ये प्रभु के विरोध में है। मेरा जीजो, हमें सच्ची जो शिक्षा है उसे हमें ताड़ना चाहिए कि प्रभु का वचन हमें क्या कहता है, गौर से सुनना चाहिए, समझ के साथ हमें सुनना चाहिए कि प्रभु का वचन हमें क्या कहता है और हमें कैसे चलते हैं। क्योंकि कहीं प्रकार के दास है जो लालच देकर कई लोगों को भटका देते हैं, कई लोगों को लालच देकर अपनी ओर खींच लेते हैं, लेकिन ये समझ नहीं पाते कलीसिया लोग कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। तो किसी चीज का लालच नहीं करना, तो किसी भी विचार में ना पड़ना, किसी के ठोकर कारण ना बनना। तो हमें इस बात को समझते हुए प्रभु का वचन सोच समझ कर हमें फैसला करना चाहिए कि प्रभु का वचन क्या है, और हमें पवित्र आत्मा से प्रार्थना करनी चाहिए। पवित्र आत्मा हमें सीखा कि ये परमेश्वर का दास जो है सही सिखा रहा या गलत सिखा रहा। जब कोई परमेश्वर का वचन को तोड़ फोड़ करता है तो वो परमेश्वर के और प्रभु यीशु मसीह के विरोध में है। लेकिन जो कोई सच्ची शिक्षा दे रहा है, जो हमारे जीवन में लागू हो, जो हमारे आज्ञाकारी प्रभु ने हमें दिया है, उसके अनुसार अगर दे रहा तो वो प्रभु का दास है और उसका आदर सम्मान हमें करना चाहिए। और लिखा कि तुम्हारा आज्ञा मानने की चर्चा सब लोगों में फैल गई है, इसलिए मैं तुम्हारे विषय में आनंद करता हूं, परंतु मैं यह चाहता कि तुम भलाई के लिए बुद्धिमान और परंतु बुराई के लिए भोले बने रहो। पौलुस कहता है कि अपनी कलीसिया से, पौलुस कहता है कि प्रभु की कलीसिया से कि मैंने सुन लिया कि तुम लोग अच्छी आज्ञा मानते, प्रभु की आज्ञा मानते हो, और इससे मैं आनंदित हूँ कि तुम प्रभु के आज्ञाकारी हो और तुम उसके पीछे चलते, उसके अनुसार चलते हो। लेकिन मैं चाहता कि तुम भलाई के लिए बुद्धिमान परंतु बुराई के लिए भोले बने रहो। यदि हमारे जीवन यदि हम सच्चे रास्ते पर चलते हैं तो कई प्रकार की समस्या आती है, कई प्रकार की हमारे सामने समस्या खड़ी हो जाती है, तो हमें उस सोच समझ कर उसके सामने भोला बनना चाहिए। प्रभु ने कहा कि एक गाल पे थप्पड़ दूसरा फेर दो, यानी कि हमें उनका सामना नहीं करना, लेकिन हमें भोले बनकर हमें वहाँ से निकल जाना है। अगर वो हमारे ऊपर दादागिरी कर रहा है, तुम ऐसा क्यों करते हो, वचन क्यों बांटते हो, तो ये क्यों वो क्यों करता है, कई प्रकार दोष लगाते, तो हमें उनका सामना नहीं करना, क्योंकि वो गुस्से में हो सकता है, कुछ भी वो कर सकता है, संसार के लोग हैं। लेकिन हमें सोच समझकर प्रभु के वचनों को लेकर बुद्धिमानी से हमें चुपचाप में भोले बनकर निकलना चाहिए, ताकि हम प्रभु के वचन के ऊपर हम जीत नहीं सके। क्योंकि यीशु मसीह को भी ऐसे कई प्रकार की समस्या है, लेकिन कभी कभी प्रभु यीशु मसीह भी चुप रहा। जब पापिन स्त्री को लाए तो क्या कि इसके ऊपर पत्थर मारे, ये मूसा की व्यवस्था लिखा कि इसको पत्थर मारना चाहिए, और आप क्या कहते हो, लेकिन वो उंगली से लिखने लगा। और सोचने के बाद प्रभु ने जिसके उसके जो अगुवाई किया प्रभु यीशु मसीह, वैसे परमेश्वर पिता ने उससे कहा, वैसे उन्होंने कहा कि यदि कोई तुम्हारे में से जो निष्पाप व्यक्ति वही पहला पत्थर मारे। इस प्रकार से वो कह दिया और कुछ भी नहीं कहा, लेकिन लोग उसके ऊपर क्या बोल रहे थे, कई प्रकार की उसके ऊपर दोष लगा रहे थे। ये परमेश्वर का दास होगा तो ये ऐसा करता, ये वैसा करता, और प्रभु यीशु मसीह कहीं वो बोल रहे थे
फरीसी शास्त्री लोग, यहूदी लोग, लेकिन वो इस बात को वो ध्यान नहीं दिया, लेकिन क्या किया, वो भोला बन गया। तो वो वहाँ पर यीशु मसीह क्या हो गया, उसकी जीत हो गई। तो मेरे अजीजों, यदि आप और मैं प्रभु यीशु मसीह का वचन सुनकर आज्ञाकारी बनकर चलेंगे, चाहे तूफान आए, चाहे आंधी आए, चाहे कोई परिस्थिति क्यों ना आए, प्रभु उसका सामना हमारी ओर से करेगा। आगे लिखा कि शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव से शीघ्र वह कुचलवा देगा। यदि हम भोले बनकर जिएंगे और बुराई नहीं करेंगे और प्रभु के वचन की आज्ञाकारी बनकर उसमें चलेंगे, तो क्या करेगा प्रभु यीशु मसीह, हमारे सामने से हमारे पैरों तले वो शैतान को कुचलेगा। वो शक्ति जो हमें परेशान करती है, जो हमें प्रभु से दूर करने की कोशिश करती है, उस शक्तियों से प्रभु यीशु मसीह लड़ेगा, उसको कुचल कर हमारे सामने से उसको क्या करेगा, शीघ्र वो कुचलवा देगा। यीशु मसीह हमारे साथ है मेरे जीजो। आप मुझे डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें क्या करना है, सच्चे दास को ताड़ना है कि वचन से बोल रहा है या बाहर से बोल रहा है, अपनी बुद्धि से बोल रहा है या किसी और से बोल रहा है। जब कोई पवित्र आत्मा और वचन का यदि कोई अनादर कर रहा है, तो समझ लीजिए प्रभु यीशु मसीह का वचन वो प्रभु का तोड़फोड़ कर रहा है, तो वो परमेश्वर का दास नहीं है, लेकिन वो पवित्र आत्मा का आदर कर रहा है, अन्य भाषा का आदर कर रहा है, वचन का आदर कर रहा है, आज्ञाकारी बनकर चल रहा है। तो प्रभु का दास उसका आदर सम्मान करे और उसके लिए प्रार्थना करके वो और भी आगे बढ़े। तो हम प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु यीशु पिता परमेश्वर, आज के वचन की धन्यवाद प्रभु जी। आज का वचन पिता हमारी के जो में प्रभु 100 गुना फल लेकर आए मेरे पिता। आज का वचन हमारी से बात कर पिता। प्रभु आपने कहा कि सच्ची शिक्षा, पौलुस कहता है कि सच्ची शिक्षा को तुम जानो, सीखो, समझो और ताड़ लिया करो कि सच्चा परमेश्वर का दास क्या है। क्योंकि बहुत सारा अपने पेट के लिए सेवा करते हैं, लेकिन प्रभु ऐसा ना होने पाए पिता। मैं प्रार्थना कर जितने देखने वाले सुनने वाले अपने पेट की सेवा के लिए ना सेवा करे पिता, लेकिन आत्म सच्चाई से आत्मा को बचाने के लिए सेवा करे मेरे पिता। और जितने सुनने वाले देखने वाले आज के वचन द्वारा वो सच्चाई को जानने पाए और उनकी जो सच्चाई सामने आए और वह तेरे आज्ञाकारी बन के तेरे राज्य के लिए बने मेरे पिता। और उनके जीवन में जो भी समस्या, शैतानी योजना, शैतानी बंधन सारे पिता प्रभु यीशु मसीह तेरे पैरों तले कुचला जाए मेरे पिता, और सारे बंधन टूट कर आजाद होने पाए, ब्लेसिंग और आशीष पाए मेरे पिता। सबको तेरा आत्मा सौंपता हूं, अपना तेरा सौंपते हुए प्रार्थना यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन।